वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपी के महोत्सव देखे थे, त्योहारों के बारे में पढ़ा था, यूपी में मेले जो लगाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगला टॉपिक है यूपी के, हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ याद ना हो उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ये जो वीडियो है यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स आपका एग्जाम जुलाई में है, आरओ री एग्जाम भी आपका जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बीईयू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी कराता है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आराम से वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। तो एक वर्ष याद कर लीजिए, 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय बना। इसके बाद 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य खनिज विकास निगम कब स्थापित किया गया, तो 1974 का वर्ष याद कर लीजिए। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के लिए अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली आई 1963 में। तो एक नियमावली यहाँ पर जारी कर दी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आई, दिसंबर 1998 में। कई सारे लोगों का जन्म वर्ष ये हो सकता है। दिसंबर 1998 में 1998 में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। इसमें खनिज विकास के उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। इनमें कौन कौन से कुछ जिलों के नाम देख लीजिए। इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। कई सारे जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं। तो इसमें 12 जिले हैं जो खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किए गए थे। यहाँ पर खनिजों की पर्याप्त मात्रा है। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक फिर से खनिज नीति जारी की गई, जो कि मजबूत और पारदर्शी थी और इसको मंजूरी दी गई। तो 2017 एक बार फिर से खनिज नीति यहाँ पर आई। अब देखते हैं खनिज और प्राप्ति के स्थल कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। जैसे कोयला, सिंगरौली में कोयले की एक बहुत मोटी परत पाई जाती है। एक मोटी परत वाला कोयला सिंगरौली में मिलता है। बॉक्साइट चित्रकूट में, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। सैंडस्टोन जो है ये मिर्जापुर के क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद डोलोमाइट बारी या फिर सोनभद्र में मिलता है। डायस्पोर जो है झांसी, महोबा और ललितपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र ही हो गया पूरा। पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी सोनभद्र में। इसके अलावा ग्रेनाइट से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कोयले से प्रश्न बनते हैं, जिप्सम से प्रश्न बनते हैं। अब आयोग क्या करता है, यूपीपीएससी जोड़ी मिलान में पूछता है। तो अब जोड़ी मिलान में आपको 2-3 जैसे कोयला दे दिया, जिप्सम दे दिया, बॉक्साइट दे दिया। अब एक आध हो सकता है आपको कुछ डाल दे, सैंडस्टोन डाल दे, चाइना क्ले डाल दे, कुछ भी डाल सकता है। तो आपको जोड़ी मिलान के लिए फिर अगर उसने पूछ लिया कौन सा सही नहीं है, अगर एक भी कन्फ्यूजन में रहा तो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। फिर वही कन्फ्यूजन वाली कि 2 तो पता है 2 नहीं पता है, इसलिए आपको सारे याद करने हैं। डायस्पोर जो है झांसी, महोबा, ललितपुर से मिलता है। ग्रेनाइट याद कर लीजिए, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और झांसी में पाया जाता है। ये प्राप्ति स्थल है ग्रेनाइट के। अगला है पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी में मिलता है। एंडुलुसाइड जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में पाया जाता है। सैल खड़ी हमीरपुर और झांसी से मिलती है। पायराइट्स जो है ये सोनभद्र में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ललितपुर में पाया जाता है। फायर क्ले ये कहाँ पर प्राप्त होती है, ये बासी, मकरी, खोह मिर्जापुर के क्षेत्र है और सोनभद्र से प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए लोहा अयस्क ललितपुर से मिलता है। कैल्साइट मिर्जापुर से मिलता है। चाइना क्ले सोनभद्र से मिलती है। फेरसपाट झांसी से मिलता है। जिप्सम भी झांसी में मिलता है और सल्लीमेनाइट सोनभद्र में मिलता है। आप चाहे तो इसे जिले के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। झांसी लिख लें, झांसी में क्या क्या पाया जाता है उसको नोट कर लें। फिर सिंगरौली लिख लें, सोनभद्र लिख लें, जहाँ पर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं तो जिलों के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको याद करने में आसान हो, याद करना है पर। तो यहाँ पर देखा फ्लेरसपाट झांसी में, सिल्लीमेनाइट सोनभद्र में, गेरू जो है, गेरू पत्थर जो है ये बांदा में पाया जाता है।
फायर के लिए बासी, मकरी, खोह मिर्जापुर के क्षेत्र हैं और सोनभद्र में। हीरा, बांदा और मिर्जापुर में प्राप्ति स्थल है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी, बड़ा गांव क्षेत्र है, झांसी का ही क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है। तांबा ललितपुर से मिलता है, सोनराई क्षेत्र से। चूना पत्थर गुरुमा, कनाच, बापूहारी मिर्जापुर और कजराहट सोनभद्र में आता है, वहीं पर मिलता है। एस्बेस्टस ये मिर्जापुर और झांसी। सोना कहाँ से? शारदा और रामगंगा की रेत में। परसोई क्षेत्र चकोरिया, चरका सोनभद्र का क्षेत्रीय है और वेरवाल ललितपुर, यहाँ से सोना पाया जाता है। कांच बालू शंकरगढ़, लोहरगढ़ प्रयागराज के क्षेत्र है। वरगढ़ बांदा का क्षेत्र है। अलीगढ़, चित्रकूट, इन सारी जगह से कांच बालू मिलती है। गेरू आपने पहले ही पढ़ लिया, बांदा से मिलता है। और ग्रेफाइट भी पहले पढ़ लिया, हमीरपुर में। वेराइट जो है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद कुछ और खनिज है, जैसे कोयला। सोनभद्र के किन किन खाने जो है? बीना, ककरी, खादिया और कृष्णशिला। लाइम स्टोन सोनभद्र में बिलमरकुंडी, कजराहट, भलुआ और गुरुमा में पाया जाता है। उपखनिज सिलिका सैंड इलाहाबाद के वारा, शंकरगढ़ और चित्रकूट के वरगढ़ में मिलती है। डायस्पोर पायरोफिलाइट जिसको कहते हैं, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा में मिलता है। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ललितपुर में मिलता है। ग्रेनाइट खंडा या फिर गिट्टी वाला जो है वो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में मिलता है। डोलो स्टोन खंडा या गिट्टी सोनभद्र में पाई जाती है। इसके अलावा सैंडस्टोन ब्लॉक या फिर खंडा या गिट्टी जो कहलाते हैं वो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा में पाया जाता है। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में जो होता है वो सहारनपुर और बिजनौर से प्राप्त होती है। बालू जो मुरम जो होती है वो कहाँ मिलती है? जालौन में, हमीरपुर में, फतेहपुर में, बांदा में, चित्रकूट, कौशाम्बी में, झांसी में, ललितपुर में और सोनभद्र में। और जो साधारण बालू है ये प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर, इन सबको छोड़कर बाकी सारे जनपदों में मिलती है। तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, बाकी जितने भी जनपद हैं उन सब में साधारण बालू उपलब्ध हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिज थे और हमने प्रमुख खनिजों को देखा, प्राप्ति स्थलों को देखा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपके क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी लीजिए। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कूपन कोड क्या है? ज्ञान सर आपको टाइप करना है। ज्ञान सर सारे लेटर स्मॉल लेटर है और कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना है। ज्ञान सर आप टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा और आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपका कोर्स मिल जाएगा। तो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओई आरओडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीईओ की, यूकेपीएससी की, एमपीपीएससी की, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं अभी 20% डिस्काउंट पर आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।